हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सार ओडिया ट्यूशन बेस। तो समस्त को वेलकम करुच्ची आज सेशन प्रथम क्लास को। तो निहाती भाव आज क्लास आमर लाइव हो पारनी जेहेतु टेक्निकल इश्यू रोचे। तो से आम लाइव क्लास जेहेतु आम बफरिंग प्रॉब्लम को फेस करुच्ची दी थर आम लिंक को जनरेट कले बट दी थर जाक प्रॉब्लम है। तो से आम रेकर्डेड क्लास प्रोवाइड करने चेष्टा करूँ जो कि तुमको यूनाइटेड नेशन उपर जो सेकंड नंबर पार्ट आमर आज होता से रेकर्डेड मुझे तुमको प्रोवाइड करी। तो निहाती भाव तुम आपको देखिपर और जहाँ भी किसी क्वेरीज रोचे देन तुम कमेंट सेक्शन रे लिखिबो देन मुझे सॉल्व करने चेष्टा करी। तो निहाती भाव लेट न करके आज सेशन को आम आरंभ करवा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी आम गोटे कौन करते पार्ट को पढ़ी थे। तो जो मैंने प्रीवियस क्लास को देखी ना से प्रीवियस क्लास को देखिदेवे। तो ये आम सेकंड नंबर क्लास रही तथापि मु प्रथम क्लास रे कौन कौन पढ़ी देन क्विक रिविजन करने सहित देन आग को बढ़िया जमी आम प्रतिथर करती। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा को आम यूएन बोली कहती। तो मिलित जाति संघ देन यार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कौन, यार स्ट्रक्चर कौन कौन प्रिंसिपल ऑर्गन को लेकिन एगुड़ाक काम करुच्ची, यार फंक्शन कौन को बेसिस रे एगुड़ा को तैयारी कराइतिला, आर सब कौन कौन पेरिफेरियल एजेंसी प्रेजेंट अच्छी, यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड वाइड रे कौन कौन सब प्रोग्राम्स चली, यूनाइटेड नेशन पई कौन सब चैलेंज अच्छी कौन सब लैकुना को फेस करुच्ची यूनाइटेड नेशन एंड ता सहित जहाँ भी किसी अदर रिलेवेंट एस्पेक्ट्स अच्छी। तो सब जाक जिनस को आम ए क्लास रे कवर करने क्लास को प्रीवियस क्लास रो कौन करते आरंभ करते। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो देखी प्रथम आम पढ़ी तार इंट्रोडक्शन। तो आम पढ़ी यूनाइटेड नेशन डेफिनेशन होची यूनाइटेड नेशन जोड़ा को आम यूएन बोली कहते इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड टू प्रमोट पीस सिक्यूरिटी कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट एमंग द नेशंस। तार आम पढ़ी कि जितेबाला कौन गोटे ऑर्गेनाइजेशन कौन रिजनल बेसिस रे काम करे ताकू रिजनल कह जाए, जदि कौन कंट्री बेसिस रे काम करे ताकू नेशनल कह जाए, जदि कंट्री और कंट्री मानक भितर कौन गोटे ऑर्गेनाइजेशन किसी काम करे देन ताकू आम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोली कहउचंती। तो से हिसाब रे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मध्य होउची गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जे कि भारत सहित भारत पृथ्वी रे जेते सब डेमोक्रेटिक एंड सोवरेन कंट्री अच्छंती तो सेमानक भितरे पीस को प्रमोट करेवा, सिक्यूरिटी को डेवलप करेवा, कोऑपरेशन करेवा आ ता सहित सेमानकर विकास रे सहायक होबा। तार अर्थ पृथ्वी रे थिबा विभिन्न डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री मानकर सहाय्य रे भारतर आउ ता सहित भारत बाहर जिते सब कंट्री अच्छी जो माने कि विशेष करके पीस लविंग कंट्री तो से कंट्री मानकर डेवलपमेंट पाई से देश देश भितर सहयोगर वातावरण सृष्टि करने देन कौन छोट रु छोट देश को कौन इंपेरियलिज्म पॉलिसी बा कॉलोनियलिज्म पॉलिसी पाखरु सुरक्षित रखा और ता सहित देश मानक भितर गोटे पीसफुल रिलेशन को मेंटेन करबा पई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रो फॉर्मेशन हेतिला। सेति पई यूनाइटेड नेशन आमे पढिथिले गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जरा काम होउछि कि पीस को प्रमोट करबा, सिक्यूरिटी को मेंटेन करबा, देश देश भितर कोऑपरेशन को आनी कि सेमानन को विकसित करिवारे सहायता करबा। देखिए फाउंडिंग डेट जो थी आम पढ़ी कि जो दिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन करथिला एक्जिस्टेंस को आसीथिला ऑफिशियली जो दिन तार केम इनटू फोर्स हेतिला सेटा थिला 24 अक्टोबर 1945 मसिया यूनाइटेड नेशन डे भाव प्रत्येक वर्ष एई दिन को कौन करा जाए पालन करा जाए। एटा भी देखिथिले हेडक्वार्टर को हमें देखी कि यूनाइटेड नेशन रो हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रो न्यूयॉर्क सिटी रे प्रेजेंट अछि। ऑफिशियल लैंग्वेज रे इथिरे 6टा ऑफिशियल लैंग्वेज को व्यवहार करा जाए। यूनाइटेड नेशन जहाँ भी किसी काम करे एई 6टा लैंग्वेज रो व्यवहार रे करिथाय जेमति कि अरबिक लैंग्वेज हे पारे, चाइनीज लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज एंड ता सहित स्पेनिश लैंग्वेज। तो 6टा ऑफिशियल लैंग्वेज विषय में हम पढ़थिले। यूनाइटेड नेशन रो मेंबरशिप विषय आम देखी कि जो यूनाइटेड नेशन रो फॉर्मेशन होता 50 कंट्री प्रथमे से चार्टर रे साइन करथिले। परवर्ती अवस्था रे पोलैंड 51 कंट्री भाव से चार्टर रे साइन करथिला। किंतु परवर्ती समय रे धीरे धीरे जिते सब पीस लविंग कंट्रीज अच्छंती बा जिते सब डेमोक्रेटिक सोवरेन कंट्री अच्छंती तो वन बाय वन समस्ते प्रायतः पृथ्वी रो जिते डेमोक्रेटिक सोवरेन कंट्री अच्छंती आज रो डेट रे समस्ते ऑलमोस्ट यूनाइटेड नेशन रो मेंबर हे सारिचंती और जा फल रे 2025 मसीहा सुधा जदि आम देखा ताहले आम पाखे 193 मेंबर्स कौन अच्छा प्रेजेंट अच्छा यूनाइटेड नेशन रे। आ पाखापाखि पृथ्वीर जिते सब सोवरेन नेशंस अच्छा तो सब प्रायतः आज डेट रे यूनाइटेड नेशन रो मेंबर हो सारी। तुमको कही 2011 मसीह सबुठ लास्ट कंट्री भाव साउथ सुदान जो थिला
देन सी एथिरे कौन करथिला 193rd मेंबर भाबरे कौन करथिला पार्टिसिपेट करथिला ता परठो आ की करिना को मोटो को नेकी यूनाइटेड नेशन रो काम से करे तो प्रथम जिनस होची कि शांति आ गोटे होची कोन ना मर्यादा आ गोटे होची समानता आ गोटे होची कोन ना गोटे स्वास्थ्यपूर्ण पृथ्वी तैयारी करबा गोटे हेल्दी पृथ्वी रे समस्तंक भितरे समानता समस्तंक भितरे सम्मान मर्यादार भाव आ समस्तंक भितरे शांतिर प्रतिष्ठा करिवार उद्देश्य रे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टोबर 1945 मसीह अस्तित्व को आसिथिला तापर आमे देखिथिले कि यार पर्पज कोन अछि ना यार पर्पज होउची इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी दिस इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स काहेकि ना आमे जानिचंती कि 1919 रे ऑलरेडी जेतेबेले 1918 मसीह रे प्रथम विश्व युद्ध सरीथिला 1919 मसीह पृथ्वी रे गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को तैयारी करा जाइथिला इंटरनल पीस और सिक्योरिटी रो मेंटेनिंग पाई जार ना थला लीग ऑफ नेशन किन से लीग ऑफ नेशन जेतेबेले फेलुअर हला द्वितीय विश्व युद्ध को रोकिया पाई 1939 रे कौन करा गला ना द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गला आ सेति पाई जेतु लीग ऑफ नेशन को जो पर्पज रे तैयारी करा जाइथिला से पर्पज को फुलफिल करिवार से फेलुअर हला तो सेति पाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बा यूएन को लीग ऑफ नेशन को कौन करके रिप्लेस करके ता जगह तैयारी कर दिया गला तो सेथिपाई यूनाइटेड नेशन रो सबुठु बड़ पर्पज होउची कि ये पृथ्वीर विभिन्न देश मानक भितरे अंतर्जातीय शांति और सुरक्षा को बजाय रखिबो ता सहित देश मानक भितरे गोटे संतुलित भाबरे विकास करिवारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे सहाय्य करिवो पृथ्वीर विभिन्न देशर लोक जो माने कि विशेष करके यूनाइटेड नेशन रो मेंबर हेई सारिचंती से माने अन्य कोनोसी भी देश रे थांतु ना काहेकि सेमानकर मानवाधिकार रो सुरक्षा करिवार काम मध्य यूनाइटेड नेशन करिवो सेमिति किछि अंतर्जातीय आईन जेमति कि मु तमु कहिथिली कि कोनसी आमे यदि कहबा कि देश ऊपर यदि हमर कोनसी जहाज जाउची जे तार एयर स्पेस नउची ताहले केते टंका से पे करिवो देन गोटे उपकूलवर्ती समुद्र उपकूलवर्ती देश उपकूलरु केते किलोमीटर समुद्र भितरे देन तार कम करि परिवो ना व्यवहार करि परिवो तो ए सब जिंस गुडाक इंटरनेशनल लेवल रे यूनाइटेड नेशन ही फॉर्मेशन करिथाए एंड डेलीवर ह्यूमैनिटेरियन एड कोनसी देश जदि कोनसी विपदर सम्मुखीन हुए ताले मानविकतार दृष्टिकोणरू यूनाइटेड नेशन जेतिकी पारे देन ताकू आर्थिक कम करि पारे सामरिक क्षेत्र रे मध्ये सहाय्य करि पारे तार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रो मूल उद्देश्य होची ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने सहित संतुलित विकास करिवो मानवाधिकार सुरक्षा करने सहित अंतर्जातीय आईन को धारण करिवो आ ता सहित मानविकता दृष्टि जदि कोनोसी देश को कोनोसी प्रकार सहाय्यर आवश्यकता पड़े ताहले ताको से कम करिवो सहाय्य करिवो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कथा जदि आमे देखिबा ताहले निहाती भाबरे आमे देखिथिले 1919 मसीह रे जेतेबेले प्रथम विश्व युद्ध 1918 रे सरी जाइतिला तो सेतेबेले पृथ्वी रे आउ गोटे सेकंड टाइम गोटे वर्ल्ड वॉर भलिया सिचुएशन क्रिएट न हो तो सेति पई गोटे लीग ऑफ नेशन को कम करा जाइतिला फॉर्मेशन करा जाइतिला आउ एटा प्रथम विश्व युद्ध परे करा जाइतिला किंतु ये द्वितीय विश्व युद्ध को प्रिवेंट करि पाला नाही काहेकि ना आ पाखरे स्ट्रक्चरल सेतिकी अधिक स्ट्रेंथिंग नथिला आ पाखरे स्ट्रक्चरल सेतिकी अधिक जेतु कोन नथिला आमे यदि कहबा कि स्ट्रक्चरली सेतिकी अधिक आ पाखरे आमे यदि कहबा कि पोटेंशियल पावर नथिला तो सेति पई स्ट्रक्चरल वीकनेस कारणरू वर्ल्ड वॉर द्वितीय को लीग ऑफ नेशन अटके पाला नाही देन ओरिजिन ऑफ यूनाइटेड नेशन आ जेतेबेले कोन हला द्वितीय विश्व युद्ध चाली थिला जेतेबेले द्वितीय विश्व युद्ध चाली थिला 1939 मसीह रो 1945 मसीहा भितरे जेतेबेले चाली थिला तो 1942 मसीहा रे अमेरिकार जे से समय तत्कालीन राष्ट्रपति थिले जांको नाम थिला फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तो सी प्रथम थर पे यूनाइटेड नेशन रो ना को कॉइन करथिले आ सी प्रथम परिकल्पना करथिले कि जेतेबेले लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध पर द्वितीय विश्व युद्ध को रोकिबारे विफल हे गला ताहले बर्तमान आमे कौन करिबा ना आउ गोटे जदि तैयारी करिबा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ ताकू लीग ऑफ नेशन पाखरु अधिक शक्तिशाली करिबा ताहले पृथ्वी रे हुए तो तृतीय विश्व युद्ध को रोका जाई पारिबो और से ही प्रथम थर पई एई मिलित जाति संघ बा यूनाइटेड नेशन रो ना को कॉइन करथिले से अमेरिकार प्रेसिडेंट थिले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कहिथिले तुमको बहुत पॉपुलर राष्ट्रपति थिले लगातार 4 थर अमेरिकार राष्ट्रपति भाबर से काम करथिले 3 थर कार्यकाल को पूर्ण करथिले और चतुर्थ कार्यकाल रे तांकर मृत्यु हेतिला देन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रो परिकल्पना
केतेबेले हितिला ना जेतेबेले कि द्वितीय विश्वयुद्ध चलीथिला जेतेबेले कि लीग ऑफ नेशन कौन करथिला एक्जिस्टेंस रे थिला सेही समय रे ही 1942 रे प्रथम थर पई यार कौन कराइतिला ना फाउंडेशन स्टोन बार चिंताधारा प्रथमे 1942 रे आसीथिला यूनाइटेड नेशन पर्टिकुलरली 1 जनवरी 1942 रे यूनाइटेड नेशन रो गोटे डिक्लेरेशन आसीथिला आ प्रथम थर पई जो 26 अलाइड नेशंस थिले जेतेबेले द्वितीय विश्वयुद्ध रे गोटे पट साइड रे अलाइड पावर थिला आ गोटे पट साइड रे एक्सिस पावर थिला तो जो माने अलाइड पावर्स भितर थिले इंग्लैंड अमेरिका भलिया कंट्री तो एमाने समस्ते कौन कले यूनाइटेड हेथिले प्रथमे और से माने कहिथिले कि एबे तो द्वितीय विश्वयुद्धर सिचुएशन चलीची बट आमे आउ गोटे लीग ऑफ नेशन रो रिप्लेसमेंट रे एमिति गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तैयारी करिबा जे कि पृथ्वी रे तृतीय विश्वयुद्ध को रोकिया रे सफल हेई पारिबो आउ एटा 26 अलाइड नेशंस जो माने थिले तो से माने 1 जनवरी 1942 रे प्रथम थर पे डिक्लेयर करथिले तार तो 1942 रे अमेरिकार तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूनाइटेड नेशन रो आइडिया को प्रोवाइड करिकि ना देथिले 1942 1 जनवरी मसिया रे 26 अलाइड जो नेशंस थिले देन से माने प्रथम थर पे याकु तैयारी करिया पे कम करथिले चिंता करथिले देन तापर तीनिटा मेन कॉन्फ्रेंस विषय आमे पढिथिले गोटे थिला ओक्स कॉन्फ्रेंस आ गोटे थिला हमर कोन यल्टा कॉन्फ्रेंस देन आउ गोटे थिला सान फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस आउ गोटे हितला 1944 आउ दीटा हितला 1945 ए जो ऑक्स कॉन्फ्रेंस हितला तो ऑक्स कॉन्फ्रेंस रे यूनाइटेड नेशन रो स्ट्रक्चर को प्रपोज करा हितला कि केमिति आ भितरे 6टा प्रिंसिपल ऑर्गन्स रहइबो आ केमिति को ऑर्गन कोन कोन सब काम करिवो तो से सब जिनिसर जो स्ट्रक्चर को प्रपोज करा जाइतिला एटा ऑक्स कॉन्फ्रेंस 1944 रे करा जाइतिला देन पोस्ट वॉर रीऑर्गेनाइजेशन देन यूनाइटेड नेशन को लीग ऑफ नेशन को केमिति रिप्लेस करिकि ता बदल रे आमे कोन करि परिबा आउ गोटे युद्ध परे गोटे एमिति ऑर्गेनाइजेशन बनेबा जे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकी पारिबो तो सती पई कोन हेतला ना यल्टा कॉन्फ्रेंस हेतला 1945 मसिया रे एटा भी बहुत इंपोर्टेंट एंड फाइनली अप्रैल जून 1945 मसिया रे अमेरिका रो सान फ्रांसिस्को रे गोटे मीटिंग हेतला आ जो मीटिंग रे पाखा पाखी भारत पृथ्वी रो 50 कंट्री 50 नेशंस पीस लविंग जो माने थिले तो से माने थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करिया पई आ लीग ऑफ नेशन टू अधिक इंपोर्टेंट आ अधिक पावरफुल गोटे स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथनाइज हेथिबा गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को तैयारी करिया पई 50 नेशन कोन करूछंती यूनाइटेड होउछंती सान फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस रे जेटा कि अप्रैल रु जून 1945 भितर होउची आ सेथिरे यूनाइटेड नेशन रो जो ड्राफ्ट तैयारी करा जाउची सेथिरे से माने निजर कोन करूछंती सिग्नेचर दउछंती आ फाउंडिंग मेंबर भाबरे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल जून 1945 मसिया रे सान फ्रांसिस्को रे तैयारी होउची यूएन रो जो चार्टर अछि तो यूएन रो जो चार्टर अछि फाउंडेशनल ट्रिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जोथरे कि यूएन रो कोन लिखाई छि प्रिंसिपल्स को लिखाई छि स्ट्रक्चर को लिखाई छि एंड ऑब्जेक्टिव कहितली प्रीवियस क्लास रे जते बेले कोनोसी भी गोटे ऑर्गेनाइजेशन काम करे तार किछि रूल्स एंड किछि रेगुलेशंस थाए तार किछि नॉर्म्स थाए तार तो सेही पर्टिकुलर नियम अनुसार से काम करिवो जेंति गोटे कंट्री पई कॉन्स्टिट्यूशन गोटे गुरुत्वपूर्ण चार्टर भाबरे काम करे सेमिति यूनाइटेड नेशन पई मध्ये गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करा जाइथिला आउ ताकू यूनाइटेड नेशन र चार्टर बोली कहा जाए आउ ए चार्टर रे कम कराइथिला मेंशन कराइथिला कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड द स्ट्रक्चर केमिति तैयारी हबो से आ को उद्देश्य रे ये काम करिवो ए सब जिनिस यूनाइटेड नेशन चार्टर रे लिखा आइथिला आकु पढी कि प्रथमे 50 कंट्री एथिरे निजर सिग्नेचर देइथिले सान फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस रे परवर्ती अवस्था रे 51 नंबर कंट्री भाबरे पोलैंड मध्ये सेथिरे कम करथिला साइन करथिला आ सबु परे आमे यदि कहबा कि 24 अक्टोबर 1945 मसिया रे भारतर माने आमे यदि कहबा कि फाउंडिंग मेंबर रे ए 50 कंट्री भितरे भारत मध्ये प्रेजेंट थिला तो फाउंडिंग मेंबर सहित भारत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टोबर 1945 रे अस्तित्व को आसीगला रैटिफिकेशन हे गला आ भितर यदि आमे कहबा कि 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर एंड अदर रहिले तो 5 परमानेंट मेंबर सहित अदर मेंबर मानकु नै कि ये कम कला 24 अक्टोबर रु काम करिबा आरंभ कला जो दिन को आमे प्रति वर्ष यूनाइटेड नेशंस डे भाबरे पालन करि आसंती
इवोल्यूशन प्रोसेस रे आमे देखिथिले यूनाइटेड नेशन जेतेबेले 24 अक्टोबर 1945 रे तैयारी हेतिला ता पाखरे एतटा शक्ति से समय नथिला किंतु धीरे धीरे तार स्कोप को कम करा गला एक्सपैंड करा गला आ तापरे तळे युद्ध पर रिकवरी सिचुएशन आसिला ग्लोबल चैलेंज को टैकल करिबारे यूनाइटेड नेशन आजिरो डेट रे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका वहन करूची जेमति कि जलवायु परिवर्तन हे जाऊ जेमति कि आमे जदि कहबा आतंकवाद हे जाऊ किबा जदि आमे कहबा कि कोनसी महामारी सिचुएशन हो किबा असमानतार जदि कोनसी हमकु प्रॉब्लम देखिया को मिले ताले ए सब ग्लोबल चैलेंज गुडा को एफिशिएंट सहित टैकल करिबारे आजिर डेट रे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भाबरे कोन करि पारुसी काम करि पारुसी देन आमे देखिथिले कि जेतेबेले यूनाइटेड नेशन र चार्टर रे सिग्नेचर करथिले 50 कंट्रीज सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस रे जून माने अप्रैल जून 1945 रे तो सेतेबेले जो चार्टर थिला देन सेथिरे तार प्रिंसिपल्स तार ऑब्जेक्टिव्स तार स्ट्रक्चर विषय रे लिखा हिथिला आ से यूनाइटेड नेशन रो जो चार्टर अछि तो से चार्टर रो जो प्रथम आर्टिकल अछि सेथिरे यूनाइटेड नेशन रो उद्देश्य लिखा हिछि पढिथिले आमे सब जाक म अधिक न कहि खाली तुमको हेडिंग कहि दउछि जोथरे कि प्रथम ऑब्जेक्टिव होउछि कि इंटरनेशनल लेवल रे देश देश भितरे शांति सुरक्षा को केमिति बजाय रखा जाय परिबो देन गोटे देश आउ गोटे देश सहित केमिति डेवलप करि परिबो फ्रेंडली रिलेशन केमिति ता भितरे सोडी सौहार्दपूर्ण संपर्क गोटे बंधुत्वपूर्ण संपर्क को विकसित करा जाय परिबो तीन रे यूनाइटेड नेशन रो उद्देश्य होउछि कि देश देश भितरे कोऑपरेशन रो विकास केमिति हबो गोटे देश जदि अधिक डेवलप्ड अछि आ गोटे देश जदि डेवलपिंग अछि आ गोटे देश जदि अंडर डेवलप्ड अछि ताले से कंडीशन रे प्रत्येक कंट्री आ गोटे कंट्री को कम करि परिबे कोऑपरेट करि परिबे जा फल रे कि डेवलप्ड कंट्री अधिक डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड आ अंडर डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री रे कन्वर्ट हबारे कम हे परिबो सहायता करि परिबे से कंडीशन रे यूनाइटेड नेशन गोटे देश को आउ गोटे देश को कोऑपरेशन करबा पई इकोनॉमिकल सेक्टर रे सोशल सेक्टर रे कल्चरल सेक्टर रे किबा ह्यूमैनिटेरियन इश्यू मानविकतार दृष्टि रो गोटे देश आउ गोटे देश को सहायता करबा पई यूनाइटेड नेशन कम करिवो प्रमोट करे चार में देखिथिले कि हमर कोन ना हार्मोनाइजिंग एक्शन तार तो एमिति जदी कोनसी प्रॉब्लम फेस करा जाय ग्लोबली पृथ्वी रे जदी एमिति किछि प्रॉब्लम देखा जाय जोडा कि कोनसी गोटे देशर प्रॉब्लम नहो जोटा कि गोटे मास प्रॉब्लम बा गोटे कॉमन गोल भाबरे जदी देखा जाए ताले ताकू मध्य सॉल्व करिवारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कम करि परिबो काम करि परिबो तापर हमें देखिथिले कि सेही यूनाइटेड नेशन रो जो चार्टर अछि तो तार जो चार्टर अछि देन तार सेकंड नंबर जो आर्टिकल अछि आर्टिकल 2 सेथिरे यूनाइटेड नेशन रो प्रिंसिपल लिखा हिछि एक रे तो ऑब्जेक्टिव लिखा हिछि दो रे तार प्रिंसिपल लिखा हिछि से प्रिंसिपल रे लिखा है कि यूनाइटेड नेशन सब बेले कौन करिवो सोवरेन इक्वालिटी मेंटेन करिवो तार तो गोटे स्टेट केते बड़ हो गोटे स्टेट केते छोटो हो गोटे स्टेट डेवलप्ड हो गोटे स्टेट डेवलपिंग हो किबा गोटे स्टेट अंडर डेवलप्ड हो सब कंडीशन रे समस्त सहित कौन करिवो इक्वालिटी को मेंटेन करिवो गुड फेथ समस्तଙ୍କ ଉପରେ विश्वास रखिबो जो माने तार मेंबर अछंती देन से माने जदी ओब्लिगेट करिसंती यूनाइटेड नेशन रो चार्टर को ताहले से माननको विश्वास योग्यतार सहित यूनाइटेड नेशन काम करे पीसफुल सेटलमेंट जदी यूनाइटेड नेशन रो मेंबर कंट्री मानक भितरे कोनसी प्रकार रो भी डिस्प्यूट्स अराइज होउची ताले से कंडीशन रे ताकू नेगोशिएशन मेडिएशन एंड पीसफुल नॉर्म्स रे कोन करा जाई परिबो समाधान करबा पई यूनाइटेड नेशन सहयोग करिवो नो यूज ऑफ फोर्स कौनसी भी देश आ गोटे देश सहित जदि कौनसी सिचुएशन खराब होउची ताहले युद्ध करिवाटा सबुठु लास्ट भाबरे बा प्रायतः युद्ध को एवॉइड करिया पे यूनाइटेड नेशन आपस बुझामणा करिया पे कोन करिवो चेष्टा करिवो ठीक अछि नॉन इंटरफेरेंस जदियो इंटरनेशनल मैटर रे जदि कोनसी कॉमन गोल ही थाए देश मानकर ताले से गोल ऊपर यूनाइटेड नेशंस ना निजर कोन करि परिवो व्यू देई परिवो किंतु आर 193 मेंबर कंट्री जदि अछंती किंतु से कंट्री मानकर सोवरेन मैटर रे अर्थ से मानकर इंटरनल डोमेस्टिक मैटर रे ये कोनसी प्रकार रो हस्तक्षेप करिवो नाही तो ये मध्ये गोटे प्रिंसिपल यूनिवर्सल कोऑपरेशन तार तो पृथ्वी रे हमर जते सब कंट्री अछंती विशेष करी यूनाइटेड नेशन रो मेंबर तो सेमानक भितरे गोटे कोऑपरेशन को मेंटेन करबा पई यूनाइटेड नेशन सबले प्रमोशन दबो ओपन मेंबरशिप तो जेकोनसी पीस लविंग कंट्री जदी अछि जदी से सोवरेन को विश्वास करूची डेमोक्रेसी को विश्वास करूची आ यूनाइटेड नेशन रो चार्टर रो जो प्रिंसिपल्स अछि ऑब्जेक्टिव अछि देन ताको जदी से मानिया पे राजी अछि ताले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तार डोर समस्त ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖିଛି ଯେ କୌଣସି कंट्री ଚାହିଁଲେ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ର ମେମ୍बर ହେଇପାରେ
तापर आमे देखिथिले कोन ना यूनाइटेड नेशन रो स्ट्रक्चर जोतरे कि आमे ऑलरेडी दीटा स्ट्रक्चर को पढिथिले आ बाकी स्ट्रक्चर को पढि नथिला आज हम ताको आगु को बढ़ाया पे चेष्टा करिवा। तो निहत भाବରେ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन छटा प्रिंसिपल ऑर्गन को नेकी काम करे ये मध्ये तार चार्टर रे कम करा जाईची मेंशन करा जाईची। तो जेमिति पर्टिकुलरली गोटे गवर्नमेंट काम करिया पे ता भितर थ्री ऑर्गन्स रही थाए लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग रो काम करे एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंटेशन रो काम करे आ जुडिशियरी ऑर्गन लॉ को इम्प्लीमेंट करला परे ताकू रिव्यू करबा पई सेते बेले जुडिशियरी ऑर्गन काम करे देन गवर्नमेंट कुटे कोन करूची फंक्शन करूची बोली हमें कहि परिबा। तो सेमिति यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जेते बेले काम करूची देन आकु मध्य सक्सेसफुली एफिशिएंट रो सहित निजर फंक्शन को परफॉर्म करिया पई हेले छटा प्रिंसिपल ऑर्गन ऊपर डिपेंड होबा को पडुची आ भितरु ऑलरेडी पांचटी ही एमिति ऑर्गन अछंती जो माने कि आजिर डेट रे एक्टिवली काम करूचंती आ गोटे ऑर्गन अछि जे कि एक्टिवली वर्तन काम करूनी 1992 पर्यंत तार परफॉर्मेंस थिला बट एबाउ तार नाही सेमिति किछि देखिबा ता ऊपर जो ट्रस्टीशिप काउंसिल अछि बट नॉर्मली यदि हमें कहबा कि आ भितर छटा प्रिंसिपल ऑर्गन आजिर डेट रे मध्ये हमें देखिया को पाउनी स्टार्टिंग रु भी थिला आज भी अछि आ ता सहित छटा प्रिंसिपल ऑर्गन सहित बहुत गुडे आ भितर सप्लीमेंटरी सब्सिडरी अलाय माने सब्सिडरी बॉडीज अछंती एजेंसीज अछंती आ प्रोग्राम्स अछंती। तो प्रथमे हमें सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन को देखिबा तापरे आर किछि सब्सिडरी बॉडी सहायक जो माने संस्था अछंती एजेंसी आ प्रोग्राम्स कोन कोन हेछि देखिबा। तो प्रथमे आर छ प्रिंसिपल ऑर्गन विषय हमें पढिबा। तो प्रथम प्रिंसिपल ऑर्गन भितर आछि जनरल असेंबली जाकू जीए बा जाकू हमें कोन बोली कहउछनी यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली गोटे इंपोर्टेंट रोल को प्ले करे कौन करिया पे ना हमर मिलित जाति संघर ये होची महासभा तार तो कोनोसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पे एठी हमको वोटिंग करिया को पड़े बजट पास करिया को पड़े तो सेति पे जनरल असेंबली गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे जाको हमें मिलित जाति संघर महासभा बोली कहंती। तो आर कंपोजिशन रे हमें पढ़िथिले कि जो 193 मेंबर आजिरो डेट रे यूनाइटेड नेशन रो मेंबर अछंती तो समस्त जे यूनाइटेड नेशन रो मेंबर कंट्री हे गला तो हमको धरि नबा को पड़िबो कि अल्टीमेटली से जनरल असेंबली रो मेंबर हे गला जेते बेले जनरल असेंबली रो मीटिंग हबो देन सेते बेले सबु गुडा का कंट्री निजर प्रतिनिधित्व कम करि परिबे एठी देई पारे सबु कंट्री पाखरे केतेटा वोट थाउची ना गोटे गोटे कंट्री पाखरे गोटे वोट थाउची ता तो 193 कंट्री पाखरे 193 टा ही वोट प्रेजेंट थाउची। फंक्शन रे हमें देखिथिले कि जदि कोनोसी ग्लोबल इश्यू आसे माने जदि कोनोसी जदि वैश्विक जदि हमें कहबा कि कोनोसी असुविधा क्रिएट हुए सेटा पीस कंडीशन रे हो डेवलपमेंट कंडीशन रे हो किबा मानवाधिकार पाई शांति पाई विकास पाई किबा मानवाधिकार ऊपर जदि कोनोसी इश्यू बा प्रॉब्लम क्रिएट होची ग्लोबली ताले से पर्टिकुलर कंडीशन रे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कम करिवो ना निजर फंक्शन को देखेबो। सेमिति आमे यदि कहबा कि यूनाइटेड नेशन जो सब कम करिछि रिजोल्यूशन बनेछि डिसीजन दउछि सेगुडाकर प्रॉपर ग्रासरूट लेवल रे इंप्लीमेंटेशन होउछि ना नाही जो मेंबर कंट्री माने यूनाइटेड नेशन रो मेंबर अछंती से माने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तयारी करूथुबा रिजोल्यूशन डिसीजन को केवल मानि की चली जाई कि तांका कंट्री रे तार प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करूछंती ना नाही। तो ए सब जिनिस गुडा को भी से देखे एमिति कि यूनाइटेड नेशन रो जो बजेट आसे ठीक अछि दी प्रकार तार बजेट आसे नॉर्मल बजेट गुटे आसे आ गुटे हमर मिलिटरी बजेट आसे से कंडीशन रे यूनाइटेड नेशन रो बजेट को अप्रूवल करेबा आ ता सहित आमे दी कहबा कि जदि कोनोसी मेंबर कंट्री यूनाइटेड नेशन को किछि कंट्रीब्यूशन दियंती ताहले ताकू मध्ये अप्रूव करिके एक्सेप्ट करिबारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली गोटे इंपोर्टेंट रोल को प्ले करे। नॉन परमानेंट मेंबर जो माने कि हमर सिक्योरिटी काउंसिल रे पांचटा तो परमानेंट मेंबर अछंती किंतु जो नॉन परमानेंट मेंबर गुडा को रोटेशनली कम करा जाए चेंज करके आना जाए तो को समय रे को थर को मेंबर कंट्री को कंट्री तार नॉन परमानेंट मेंबर तको देन यार इलेक्शन डा मध्य जनरल असेंबली द्वारा करा जाए। सेमिति इकोसॉक जो प्रेजेंट अछि जाको हमें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोली कहउचंदी यूनाइटेड नेशन रो यूएन इकोसॉक यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देन आरबी मेंबर मान को इलेक्ट करेबारे जनरल असेंबली गोटे इंपोर्टेंट रोल को प्ले करे एंड अदर ऑफिशियल्स तार तो पाखा पाखी यूनाइटेड नेशन रो सब्सिडरी बॉडी यूनाइटेड नेशन रो एजेंसी यूनाइटेड नेशन रो प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन रो इकोसॉक सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर
बजेट रो अप्रूवल, कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट, डिसीजन रो इम्प्लीमेंटेशन, ए सब जिनस गुड़ाक होउछि ना नाही, ए सब जाक काम का द्वारा करा जाए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा करा जाए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रे केतेटा कमिटी थाउची, ता भितरे 6 कमिटी थाउची। को कमिटी डिजार्वमेंट उपरे काम करे, को कमिटी इंटरनेशनल पीस उपरे, को कमिटी इंटरनेशनल सिक्योरिटी उपरे, को कमिटी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उपरे, को कंट्री फाइनेंस उपरे। तो एमिति पर्टिकुलरली मन रखिबो केतेटा की कमिटी प्रेजेंट थाउची यूएनजीए रे। 6 मेन कमिटी सेथिरे प्रेजेंट थाउची। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रो अधिवेशन केमिति बसे, यदि आमे कहबा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रो अधिवेशन कथा यदि आमे कहिबा, ताहाले ये पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा कि गोटे रेगुलर सेशन भाबरे प्रति वर्ष आकु गोटे थर बसा जाए, तार तो एनुअल रेगुलर सेशन आर बसे, जोडा कि नॉर्मली हमर जदि नॉर्मल बसुची ताले सेप्टेम्बर रु डिसेंबर भितर बसिबो। किंतु जदि कोनसी ग्लोबल इश्यू को एड्रेस करिया पई पड़े बा कोनसी इमरजेंसी सिचुएशन रे जदि दरकार पड़े, ताहले आकु वर्षर जेकोसी समय मध्य बसा जाई पारिबो, सेमिति किछि असुविधा नै। किंतु नॉर्मली जदि किछि प्रॉब्लम नाही, तथापि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तार अधिवेशन प्रति वर्ष डिसेंबर सेप्टेम्बर रु डिसेंबर भितर कम करिवो थरे बसैबो। आर सभापतित्व किए करिवे, प्रेसिडेंटशिप तो निहाती भाबरे इलेक्टेड एनुअली प्रति वर्ष जेतବେଳେ ये बसिबो, तो तांको भितर ही कौन करा जिवो, इलेक्ट करा जिवो। तार तो 193 मेंबर कंट्री मानक भितर जेकोसी गोटे कंट्री रो जने मेंबर को आर प्रेसिडेंट भाबरे रखा जिवो, जे कि पूरा सेई जो सेशन डा हबो, से पूरा सेशन डा जाक तार सभापतित्व रे ही कोन हबो, चले। वोटिंग कथा जदि आमे आसीबा, जदि कोनसी इश्यू आसीला ग्लोबल इश्यू लाइक द पीस किबा बजेट, तो ए सब जिंस गुडाक पास करिया पई यूनाइटेड नेशन रो 2/3 मेजॉरिटी रो वोट आवश्यकता पड़िबो। जदि नॉर्मल इश्यू किछि आसी गला, देन सेई कंडीशन रे ता पई केवल हाफ प्लस 1 तार तो सिंपल मेजॉरिटी रो आवश्यकता पड़े। तो ये थिला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। प्रश्न कोन बनिबो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रो मेंबर केते, 193 मेंबर अछंती। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रो की कमिटी केतेटा अछि, 6टा की कमिटी अछि। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो अछि आर प्रति वर्ष सेशन केबे बसे, सेप्टेम्बर रु डिसेंबर। वर्ष को केते थर सेशन बसे, नॉर्मली गोटे थर बसे। इमरजेंसी स्पेशल कंडीशन रे मोर देन वन सेशन बसी पारिबो कि, आमे कहबा यस बसी पारिबो। यार प्रेसिडेंट सब वर्ष सेम पर्सन रुहंते ना प्रति वर्ष बदली जांती, प्रति वर्ष बदली जांती। प्रेसिडेंट केते दिन पई काम करंती, गोटिए वर्ष पई काम करंती, तो गोटिए सेशन पई गोटिए प्रेसिडेंट काम करंती, एनुअली एटा चेंज। आर वोटिंग गोटे कंट्री पाखे केतेटा भोट अधिकार थाउची, गोटे कंट्री पाखे गोटे ही भोट अधिकार थाउची। आर काम कौन ना, बजेट को अप्रूव करे, कंट्रीब्यूशन जदि किए दउछ ताको एक्सेप्ट करिवार काम करे, ग्लोबल इश्यू गुडा को एड्रेस करिवार काम करे। ठीक अछि, त ए सब काम आर करे। देन आर वोटिंग केमिति हुए ना, जदि कोनसी ग्लोबल इश्यू इंपोर्टेंट हेतिबो, पीस किबा बजेट, तो ए भलिया जिंस गुडा को पास करिया पई जनरल असेंबली 2/3 मेजॉरिटी नबो। किंतु जदि कोनसी साधारण इश्यू हेतिबो, तेन ताको सॉल्व करिया पई केवल अधारु अधिक मेंबरंकर कम करियो मेजॉरिटी रे से काम करि पाए। तो ये थिला ऑल अबाउट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तापर आमे आसीथिले कोडी ना सिक्यूरिटी काउंसिल पाखकू। तो इठु आमे पढिबार प्रोसेस को आज आरंभ करिबा। आमे सेटा को ऑलरेडी पढि देथिले। तो मन रखो, यूनाइटेड नेशन रो जो सिक्यूरिटी काउंसिल प्रेजेंट अछि, तो ये 15 जण मेंबर को नेकी आको कंपोज करा जाय। ये 15 जण मेंबर को भितरु परमानेंट मेंबर 5 जण आमे समय जानि छथि, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आमे यदि कहबा कि एमानक समस्तक पाखरे वीटो पावर थाउछ। जदि अन्य कोनोसी भी मेंबर कोनोसी भी जिंस जदि सिक्यूरिटी काउंसिल रे जदि अप्रूव करि दैछंती, किंतु गोटे मेंबर भी जदि वीटो पावर को यूज करिवो, ताहाले संपूर्ण रूप रे से जिंसटा कोन हे जिवो ना, गोटे आमे यदि कहबा कि डेडलॉक हे जिवो किमा लैप्स भी हे जाई पारे। तो ये होची द आमे यदि कहबा कि द मैक्सिमम पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर्स, जो मानक पाखरे वीटो पावर थाउछ। तो वीटो पावर का पाखरे थाउची, यूनाइटेड नेशन रो 193 मेंबर कंट्री भितरु ओनली द परमानेंट 5 मेंबर कंट्री लाइक द चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, तो एमाने परमानेंट मेंबर भाबरे एमाने वीटो पावर को होल्ड करंती। आ सिक्यूरिटी काउंसिल रे एमाने मेंबर रुहंती कि निहाती भाबरे ए 5 जण परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्यूरिटी काउंसिल भाबरे कोन करंती, काम करंती।
नॉन परमानेंट मेंबर भाबरे प्रति आमे यदि कहबा कि 2 वर्ष रे 10 जन मेंबर को निया जाए प्रति 2 वर्ष रे 10 जन मेंबर को कौन करा जाए निया जाए आ ताकू नबा पई कोन अछि ना गुटे आमे यदि कहबा पैटर्न अछि से जो 10 जन व्यक्ति को निया जीवो एक तमे देखि परतो 5 देन 2 7 देन तापर आमे यदि कहबा 2 9 तापर असला 10 तार तो एई तो 5 1 2 3 4 5 तो आमे यदि 1 2 3 4 4 ଆଉ ଇଏ ହେଲା 5 ତାର ତ ଇଏ 5 ତ ନର୍ମାଲି ରହିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ ରେ ତ ଏଇ 5 ମେମ୍ବର ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି କି କୋଉଠୁ କେତେ ଜଣ ଏଟା କେତେ ଥରରେ ଆସିବେ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଏଇ ମେମ୍ବର କଣ ହଉଥିବେ ବଦଳୁଥିବେ ଆଉ ତା ଭିତରୁ ମନେ ରଖିବ କି କଣ ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି 5 ଜଣ ଆସିବେ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ଏସିଆ ତାର ତ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ଏସିଆ ମହାଦେଶରୁ 5 ଜଣ ମେମ୍ବର ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ କଣ କରନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ କୁ ଆସନ୍ତି ଲାଟିନ ଆମେରିକା ଆଉ ସାଇବେରିଆନ ଯୋଉ ରିଜନ ଅଛି ଦେନ୍ ସେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 2 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆସନ୍ତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ ଆଉ ଅଦର୍ସ ଯୋଉ ରହିଲେ ସେଇଠୁ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 2 ମେମ୍ବର ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପରୁ ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବର ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ତାର ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଉଠୁ ଆସନ୍ତି ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ଏସିଆ 5 ମେମ୍ବର ଲାଟିନ ଆମେରିକା ସାଇବେରିଆନ ରିଜନ 2 ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ ଅଦର ହଉଛି 1 ଏଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପରୁ ଆମେରିକା ବା 1 तो ए कंडीशन रे टोटल केते हे गेले नॉन परमानेंट मेंबर हे गेले 10 आउ परमानेंट मेंबर हे गेले केते ना 5 ताले टोटल मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल द सेकंड इंपोर्टेंट आमे यदि कहबा कि कोन ना प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट इज द सिक्योरिटी काउंसिल कंपोज्ड 15 मेंबर 5 मेंबर परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर ड्यूरेशन से माने 2 वर्ष पे आसंती को जगह रु केते जण आसंती सेटा को हमें देखि ଯେମିତି ଆମେ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ଫଙ୍କସନ ଦେଖିଥିଲେ ତ ସେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲର କାମ କଣ ତ ତା ନାଁରୁ ହିଁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କି ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ ତାର ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ତ ୟାର କାମ ହଉଛି କି ପ୍ରାଇମେରିଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫର ମେଣ୍ଟେନିଂ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାର ତ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ର ଯୋଉ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ର ମେମ୍ବର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପିସ୍ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଯୋଉ ଚାର୍ଟର କୁ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ଯାଇଥିଲେ କି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବୁ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଦେନ୍ ତାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହବ କିଏ ନା ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ର ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ ସେଥିପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ ର ପ୍ରାଇମେରୀ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହଉଛି ଫର ମେଣ୍ଟେନିଂ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଥରାଇଜିଂ ପିସ୍ କିପିଂ ମିଶନ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ପିସ୍ କିପିଂ ମିଶନ ବି କରିପାରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଡେପ୍ୟୁଟ କରିପାରେ ଦେନ୍ ସାଂକ୍ସନ ବି ଦେଇପାରେ କୌଣସି ଦେଶର ଆମେ ଯଦି କହିବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ତାର ତ ନିଜର ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ପିସ୍ କୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ନିଜର କଣ କରିପାରିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରିବ ତାର ତ ପିସ୍ କିପିଂ ମିଶନ କରିପାରିବ କି କଣ କଲେ ଦେଶ ଭିତରେ ପିସ୍ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଂକ୍ସନ ବି ଦବ ପିସ୍ କୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଟଙ୍କାର ଦରକାର ପଡେ ତାହା ବି ଦବ ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଚାର୍ଟର ବାହାରକୁ ଯାଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ରେ ସେ ନିଜର ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବ ନେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ ର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଶନ ବି କରିପାରେ ସାଂକ୍ସନ ବି ଦେଇପାରେ ଆଉ ଦରକାର ପଡିଲେ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ investigating the dispute recommended the solution जदि कौनसी कंट्री भितर जदि किसी प्रॉब्लम हे गला जोड़ा कि पीस को डिसॉल्व करिला भलिया सिचुएशन ताहले से कंट्री जदि कम करूची ना गोटे कंट्री जदि ए कंट्री बी कंट्री ऊपर एलिगेशन लगाउची कि ये गोटे पीस माने कीपिंग कंट्री नु हो या हम ऊपर सबले कम करूची असुविधा क्रिएट करूची पीस को भांगिया पे चेष्टा करूची ताहले यूनाइटेड नेशन रो जो कोन अछि सिक्युरिटी काउंसिल देन सीता को कम करि परिबो इन्वेस्टिगेट भी करि परिबो कि एक्चुअली ए सत कथा कहूची ना बी सत कथा कहूची और सी सॉल्यूशन को कम करि परिबो रेकमेंड भी करि परिबो कि तमे युद्ध बंद कर दियो कि बस ये बी को कम करि पारे किछ एडवाइस करि पारे ए को किछ एडवाइस करि पारे सॉल्यूशन को रेकमेंड करि परिबो डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करि परिबो मिलिटरी एक्शन नै परिबो सैंक्शन दे परिबो मिशन चलै परिबो पीस को मेंटेन करिया पई काई ना ओवरऑली तार काम होची मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी veto power कथे दे हमें कहबा any 5 member can block हमें दे कहबा कि substantive resolution leading to the criticism of हमें दे कहबा कि inefficiency तमन रख इटा
आम यदि कहबा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली परे यदि आम देखा कि कौन ना यूनाइटेड नेशन रो जो आमर कौन अच्छी सिक्यूरिटी काउंसिल तो एटा गोटे लैकुना बोली कहा जाए बा गोटे इनएफिशिएंसी बा ई जिनसटा पई कौन करा जाए ना यूनाइटेड नेशन को समालोचना करा जाए कौन समालोचना ना 15 जन मेंबर अच्छंती यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल रे 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर अच्छंती तो आ भितरु मन रख जदि आ भितरु 14 जन मेंबर गोटे जिनस पई हां करिसंती କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବର ବି ତା ପାଇଁ କଣ କରିଦେଲା नो କରିଦେଲା ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବର ଅର୍ଥ କିଏ ଯାହା ପାଖରେ ଭିଟୋ ଥିବ ଭିଟୋ କାହା ପାଖରେ ଅଛି କି 5 ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଟୋ ଅଛି ଯଦି ତା ଭିତରୁ 5 ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର 4 ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ହଁ କହିଛନ୍ତି 10 ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ହଁ କହିଛନ୍ତି ତାର ତ 10 ପ୍ଲସ 4 ହଁ କହିଛନ୍ତି कि যদি ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବର କଣ କଲା नो କରିଦେଲା ଭିଟୋ ବ୍ୟବହାର କଲା ତାହେଲେ ପୁରା ଯୋଉ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଥିବ ଦେନ୍ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା କ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲକ୍ ସବଷ୍ଟେନ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ 5 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର P5 ର ଅର୍ଥ ପରମାନେଣ୍ଟ 5 ମେମ୍ବର कंट्री ଏମାନଙ୍କର ଭିଟୋଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଅଟୋକ୍ରେସିର କାମ କରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଜଣଙ୍କର ବି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ କଣ କରିଦେଇ ପାରେ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରେ मन रहा प्रेसिडेंसी कथा रोटेट मंथली एमंग द मेंबर प्रति मासरे यार सेशन बसे मन रख ये जनरल असेंबली नुह कि वर्ष को थरे सेशन बसिबो ये होची यूनाइटेड नेशन रो सिक्यूरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद आ सुरक्षा परिषद रो प्रति वर्ष और प्रति मासरे कौन होची मीटिंग बसुची आ प्रति मासरे तार जो 15 मेंबर कंट्री थिबे देन ता भितरु गोटे गोटे मेंबर कंट्री रो मेंबर कौन करिवो आर प्रेसिडेंट रो दायित्व नबो तार तो सी परमानेंट मेंबर भी ही पारे नॉन परमानेंट मेंबर भी ही पारे जदि सी 15 जन मेंबर भितर वर्तमान अच्छी ताहले रोटेशनली प्रति मासरे याकू कौन करा जाए चेंज करा जाए तार तो 12 मासरे 12 जन देन तापरे आउ थरे 3 जन तो एमिति करिके रोटेशनली कौन हेतु चलीथिबो रिजोल्यूशन कथा यदि आमे कहबा कि बाइंडिंग अंडर चैप्टर 7 ठीक अछि चैप्टर 7 ऑफ द चैप्टर देखि सैंक्शन एंड यूज ऑफ फोर्स तो रिजोल्यूशन रे कोन ना आंकर जो हमर जो चैप्टर अछि यूनाइटेड नेशन रे जो चैप्टर अछि तार चैप्टर 7 रे लिखाई छी कि सिक्यूरिटी काउंसिल जदि कोन कला ना कोनसी सैंक्शन दोउची किबा जे तार फोर्स को यूज करूची देन सेटा समस्त मानिया पे ऑल मेंबर कंट्री ताको मानिया पे कोन हेबे बाध्य हेबे अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस चैप्टर 7 ठीक अछि से अनुसार आको कम कराई छी बाइंडिंग कराई छी ये थिला सेकंड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन गोटा की गोटा में देखिले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आ गोटे देखिले यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल वर्तमान में जीवा 3 नंबर प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट इज द यूनाइटेड नेशन इकोसॉक जाको हमें कहउचंती इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल तार तो निहाती भाबरे ये कौन ना आर्थिक और सामाजिक परिषद बोली ताको हमें कहबा आर्थिक और सामाजिक परिषद तो कंपोजिशन कथा यदि हमें देखिबा 54 मेंबर इलेक्टेड फॉर द 3 ईयर टर्म बाय द जनरल असेंबली बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो भौगोलिक प्रतिनिधित्व आधार रे कौन करा जाए ना प्रति 3 वर्ष रे एवरी 3 ईयर रे कौन करा जाए 54 मेंबर को आना जाए ठीक है 54 मेंबर को कौन करा जाए आना जाए तार तो एवरी 3 ईयर रे 54 मेंबर देन तापर आउथरे 3 वर्ष पर से 54 बाहरी पड़िबे से जगह आउथरे जिवे नुआ 54 देन तापर आउथरे 3 वर्ष पर नुआ 54 तो एमिति ही की रोटेशनली कोन हबो ना प्रति 3 वर्ष रे प्रति 3 वर्ष रे सेठी हमें देखिथिले कि हमर कोन ना जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रो तो सब मेंबर परमानेंट मेंबर तांकर माने सब जाक मेंबर 193 जाक रहबे सिक्यूरिटी काउंसिल रे हमें देखिले 5 तो परमानेंट मेंबर रहबे 10 जन मेंबर प्रति 2 वर्ष रे कोन होतबे चेंज होतबे देन तापर हमें देखिले करना इकोसॉक रो जो मेंबर अछंती तो 54 मेंबर यार एका संगे रहिबे किंतु प्रति 3 वर्ष रे मेंबर गुडा कोन होतबे चेंज होतबे नुआ मेंबर आसुतबे जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अनुसार आ एमान को इलेक्ट किए करिवो ना हमें पढ़िथिले यूएनजीए जो हमें प्रथमे पढ़िथिले देन सीए ही कोन करिवो ना इकोसॉक रो मेंबर मानको कोन करिवो इलेक्ट करिवार काम करिवो एटा हम पढ़िथिले सेमिति ए यूएनजीए ही हमर कोन ना यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी जो काउंसिल थिला तार भी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर थिला जो मानको 2 वर्ष रे इलेक्ट करा होतला सेटा भी ए करे इकोसॉक रो 54 मेंबर को प्रति 3 वर्ष रे जो इलेक्ट करा जीवो देन एटा मध्ये के करिवो ना यूएनजीए ही करिवो सेति भाई यूएनजीए 193 मेंबर कंट्री को नेकी काम करतुवा सबटु इंपोर्टेंट संस्था भाबरा हम देखो
आर फंक्शन कौन यूएनजीए रो फंक्शन देखिले देन आमे यूएनएससी रो फंक्शन देखिले तो सिमिलरली जदि आमे देखिबा इकोसॉक रो कौन इंपोर्टेंस वा फंक्शन अछि तो ये कौन करिवो इकोनॉमिक सोशल और इन्वायरमेंटल पॉलिसी गुडा को कोऑर्डिनेट करेबो कंट्री टू कंट्री तार तो जो सब यूनाइटेड नेशन रो मेंबर कंट्री अछंती तो सेमानक भितरे इकोनॉमिक सोशल और इन्वायरमेंटल जो सब प्रॉब्लम्स अच्छी बा इश्यूज अच्छी देन ताकू सॉल्व करिया पे कौन कौन नुआ सब पॉलिसी रो आवश्यकता पड़िबो से पॉलिसी विषय रे कोऑर्डिनेट करिकि रेकमेंड करिवार काम कौन कले यूनाइटेड नेशन रो सब मेंबर कंट्री माने निजर आर्थिक सामाजिक आ परिवेशगत कम करि परिबे विकास करि परिबे तो सेथि पई रेकमेंड दबा सहित कोऑर्डिनेट करेबार काम किए करूची इकोसॉक करिथाउची सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऊपर ये कम करियो फोकस करिवो कौन कले आमे सब रिसोर्सेस गुडा करो कम करिबा ना एमिति व्यवहार करिबा जा फଳରେ कि आमे सेटा हमर नेक्स्ट जनरेशन पई मध्ये बंचै कि रखि परिबा मानवर अधिकार केमिति क्षुण्ण हबनी गोटे ह्यूमन राइट को मेंटेन करिवो एंड ह्यूमैनिटेरियन इफोर्ट एनी काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इफोर्ट तार अर्थ होची गोटे मनीषर विवेक को ठीक लागुवा जिनिस देन से सब जिनस पई कि काम करे इकोसॉक काम करे ता सहित ओवरसी द स्पेशलाइज्ड एजेंसी एंड द आमे यदि कहबा कि फंक्शनल कमिशन आर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी अछि जे आमे कहबा कि यूनेस्को अछि ठीक अछि तो यूनेस्को जो प्रेजेंट अछि यूनिसेफ प्रेजेंट अछि तो ए सब होचंदी कोन ना इकोसॉक रो गोटे गोटे स्पेशलाइज्ड एजेंसी तो ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी जाको को तयारी कर सला परे एमाने जेतु यूनाइटेड नेशन रो गोटे अलायंस एजेंसी तो सेतिपई सेमाने तार काम ठीक रे करूचन ना नाही सेमानकु ओवरसी करिवार काम मध्ये यूनाइटेड नेशन रो इकोसॉक करिथाए ता सहित सेमानकर काम प्रॉपर होउछ ना नाही ताकु मध्ये से कम करे देखे की बॉडी रे जो कमीशन अछि ऑन द ह्यूमन राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अदर तो आरो किसी की बॉडी अछि जेमति कि हमें देखिले कि से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऊपर काम करे ह्यूमन राइट ऊपर काम करे तो ए सब जिंस गुडा को कम करा जे प्रायोरिटी दिए हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम तार अर्थ होची कोन ना आमे यदि कहबा कि कोन ना मॉनिटर्स प्रोग्राम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमर जो एसडीजीएस अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ये कम करे फिक्स करे कि पर्टिकुलरली हमर प्रति वर्ष गोटे इंडेक्स आस्ते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स तो सेतिरे को कंट्री केते नंबर रहिला 193 मेंबर कंट्री मानक भितरु को कंट्री केते नंबर पोजीशन को मेंटेन करूसी ताकू मॉनिटर करिकी तार प्रोग्रेस को कम करे रैंकिंग करे आ से देखाए कि 193 मेंबर कंट्री रु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे कि एक रे अछि कि दुई रे अछि आ कि 193 रे अछि तार तो ये कम करे ना हमरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो रैंक को बाहर करे आ भितरे ह्यूमन राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट भलिया कम करे की बड़ी काम करे ता सहित ये सब बळे संतुलित विकास मानवाधिकार आ ता सहित मानविकतार जेकोसी इफोर्ट ऊपर काम करिया पई ये कम करथाय प्रेजेंट थाए तो विशेष करके ये थिला यूनेस्को रो आमे ये थिला करना यूनाइटेड नेशन रो इकोसॉक थिला जोड़ा कि विशेष करके आर्थिक और सामाजिक विकास क्षेत्र में निजर कंट्रीब्यूशन को दे थाए ये थिला चतुर्थ ये थिला तृतीय तापरे प्रथमे आमे कोन देखिले यूएनजीए देन तापरे आमे देखिले यूएनएससी देन तापरे आमे देखिले करना यूएन इकोसॉक ठीक अछि त आमे यदि कहबा कि ये थिला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये थिला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये थिला यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ठीक अछि ये थिला इकोसॉक एक गला दुई गला तीन गला तो वर्तमान आसीबा में चारि तो चारि नंबर होउची कोन ट्रस्टरी काउंसिल आको में कोन कहउचंदी ट्रस्टरी काउंसिल बोली कहउचंदी तो जो ट्रस्टरी काउंसिल अछि तो एक्चुअली आजिर दिन रे आरा किछि विशेष काम नाही एडा हम तुम कहउथिली सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन भितर पांचटा ही बर्तमान एफिशिएंट रो सहित काम करूछंदी गोटे काम करूनी ताकू 1994 मसियर ही कम कराइछि ना प्राय तार काम बंद हे जाइछि कोन एटा तो मन रखो ओरिजिनली जदि आमे देखिबा इस्टैब्लिश करा हेतिला आकू को पर्पस रे करा हेतिला ना 1945 रे जेतले यूनाइटेड नेशन जेतले फॉर्मेशन हेतिला सेते बेले ये विशेष करी कि जो गुडा का सब कोन अछंती ना हमर ट्रांजिशन पीरियड रो कंट्री अछि माने जो कंट्री गुडा का अंडर डेवलप्ड रु डेवलप को आछंती और डेवलप माने अंडर डेवलप्ड रु डेवलपिंग को आछंती और डेवलपिंग रु कोन होचंती डेवलप्ड को जाउचंती तो एमिति कंट्री मानकर जो ट्रांजिशनल पीरियड रे सेमान को जो आर्थिक सहायता दरकार थिला सेमान को जो फाइनेंशियल कोन थिला ना सपोर्ट दरकार थिला सेही फाइनेंशियल सपोर्ट ता प्रोवाइड करिवारे ट्रस्टीशिप कम करथिला निजर कंट्रीब्यूशन दउथिला कि सेमाने केमिति निजर सरकार कम करि परिबे चलै परिबे किंतु
आज डेट रे ये कौन है ना आउ काम करूनी सस्पेंडेड ऑपरेशन 1994 मसीह आर लास्ट कौन होता मीटिंग बसी कौटी ना पालव ठीक है तो पालव गोटे जगटा आटलांटिक रो आम जब कहबा कि पाखे प्रेजेंट अच्छी आ से पर्टिकुलर कंडीशन रे पलव रे आर कौन होता लास्ट मीटिंग बसी आ जो कि कौन इंडिपेंडेंटली सी तार लास्ट मीटिंग बसला आपको कौन कर दिया सबुदिन बंद कर दिया आर आउ तापरठू मीटिंग केबे बसिनी मन रखियो पचारिबो तुमको यूनाइटेड नेशन रो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल अछि तार शेष मीटिंग कोठी और केबे बसितिला 1994 मसीह रे पलाव रे बसैतिला देन कंपोजिशन रे इंक्लूडिंग परमानेंट 5 मेंबर अदर एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रस्ट टेरिटोरी तो नो माने विशेष करके कौन थे ट्रस्ट टेरिटोरी माने जो माने फाइनेंशियली बहुत दुर्बल मेंबर तो एमानंकु आउ 5 परमानेंट मेंबर को लेके आपको तैयारी करा हैतिला किंतु आज डेट रे सेगुडाकर कोनोसी मीटिंग ही बसुनी सेति पई आउ तार कोनोसी रिलेवेंस नाही करेंट रोल रे मु देख कहली तुमको इनएक्टिव हो जाइए या एक्टिव कंडीशन रे वर्तमान नाही पाखापाखि आम यदि कहबा कि दो द प्रपोजल एक्जिस्ट इन द पर्पज इट इज फॉर द इन्वायरमेंटल अदर ग्लोबल इश्यू जदि कोनोसी परिवेश ऊपर जदि कोनोसी सिचुएशन क्रिएट होउची ताले से कंडीशन रे से पर्पज रे आर टिके आम एक्टिवनेस देखुचंती नहल तो पाखापाखि आउ इंटरनेशनल लेवल रे यूनाइटेड नेशन रो जो हमर ट्रस्टीशिप काउंसिल अछि यूएनटीसी तो तार आउ समिति कोनोसी इंपोर्टेंट रोल नाही एग्जाम रे मते खाली एटा पचरिबो यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल रो लास्ट सेशन केबे बसितिला को जगह रे बसितिला देन तापर आकु को पर्पस पई तयारी करा हैतिला देन सेति कि तुमको दरकार बर्तन आसीबा वन ऑफ द इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट इज द फिफ्थ आईसीजे द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाको हमें आईसीजे बोली कहंती तो आम यदि कहबा कि पाखापाखि यूनाइटेड नेशन रो सब प्रिंसिपल जो ऑर्गन गुडा अछि से गुडा सब न्यूयॉर्क रे ही प्रेजेंट अछि काइना सेमिति तो यूनाइटेड नेशन रो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क रे अछि तो पाखापाखि तार 6टा प्रिंसिपल ऑर्गन भितरु 5टा जाक प्रिंसिपल ऑर्गन कोन अछंती ना न्यूयॉर्क रे अछि किंतु गोटी ही अलगा जगह रे अछि सेटा होछि द हॉक नेदरलैंड आ सेटा होछि कोडा ना आईसीजे पचरिबो एग्जाम रे तो व्हिच आमे भी कहबा कि द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लोकेटेड इन द आउटसाइड न्यूयॉर्क तो आमे भी कहबा कि सी होछि कोन न्यूयॉर्क बाहर थिबा गोटे मात्र हमरो जगह माने गोटे मात्र प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन रो दैट इज द मिलित जाति संघ अंतर्जातीय न्यायिक परिषद बजरो कम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भाबरे कम करंती कंसीडर कर ठीक अछि लोकेशन जानी कंपोजिशन 15 जजेस इलेक्टेड फ्रॉम 9 years टर्म बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल मन रख आ भितर 15 मेंबर 193 मेंबर कंट्री मानक भितरु कौन करा जाए 15 जन मेंबर कौन करती जाती जो मेंबर जाती से 9 वर्ष पर्यंत काम करती केते वर्ष काम करती 9 years पर्यंत काम करती आउ ए जो 9 वर्ष 193 भितर 15 जन मेंबर को कौन करा जाए इलेक्ट करा जाए से इलेक्शन किए करोची ना जनरल असेंबली रो 193 मेंबर आउ सिक्योरिटी काउंसिल रो 10+5 मेंबर तार्थ 15 मेंबर तो ये 15 ये 193 तो एतिकी मेंबर मिसिकी कौन करती एवरी 9 year रे 15 जन को इलेक्ट करती इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्जातीय न्यायिक परिषद कौन है जज होगा से 9 वर्ष कौन करती काम करती एबा में देखिबा कि तांकर फंक्शन कोन को उद्देश्य रे आईसीजे काम करूची इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कते हमें देखिबा तो एक्चुअली ये लीग ऑफ नेशन रे भी थिला ताकू टिके खाली मॉडिफाई करके यूनाइटेड नेशन रे अगेन रिप्रेजेंट कराइछ सेटल लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स तार तो जदी हमर पर्टिकुलरली किछि राज्य भितर माने हमर किछि असुविधा हले तो आमे पळौचंदी प्रथमे सबऑर्डिनेट कोर्ट को पळौचंदी सबऑर्डिनेट कोर्ट रे नहले आमे हाई कोर्ट को पळौचंदी हाई कोर्ट रे नहले सुप्रीम कोर्ट जदि हम देश रे किछि इंटरनल इश्यू ताहले ताकू सॉल्व करिवारे सबटु एपेक्स कोर्ट होची सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया सेमि जे कोनोसी कंट्री रे सुप्रीम कोर्ट से देशर कोन इंटरनल मैटर रे डिसीजन दबारे सबटु एपेक्स कोर्ट किंतु यदि इश्यूटा यदि डिस्प्यूटटा स्टेट्स भितर ही जाए कंट्री वर्सेस कंट्री भितर ही जाए एटा स्टेट रो तो राज्य राज्य भाबिबोनी एटा अर्थ होची राष्ट्र बनाम राष्ट्र यदि राष्ट्र वर्सेस राष्ट्र भितर यदि कोनोसी प्रकार कोन होची डिस्प्यूट होची इंटरनेशनल लेवल रे से बॉर्डर डिस्प्यूट हो किबा ट्रेटी वायोलेशन हो ठीक अछि आमे कोनोसी गुटे गुटे कंट्री आ गुटे कंट्री से गुटे ट्रेटी करथिला किंतु से ट्रेटीटा को से मनेचा भांगी देला कोनोसी बॉर्डर को कम कला क्रॉस करके एंटर करिया पे चेष्टा कला
किंवा कौनसी सैन्य कौन कला आक्रमण करदेला तार तो ए प्रकार जिनस जदि कौनसी सोवरिजन इंटरफेरेंस हला बॉर्डर डिस्प्यूट हला ट्रिटी वायोलेशन हला तो एमिति डिस्प्यूट को सॉल्व करिया पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन करियो काम करियो तार काम ही होची न्याय दबा प्रोवाइड द एडवाइजरी ओपिनियन देन से प्रथमे तार कौन करियो एडवाइजरी ओपिनियन दबो ऑन द लीगल क्वेश्चन रिफर्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गन और द एजेंसी तार तो यूएन जो आमर कौन अच्छी न ऑर्गन्स अच्छी ता भितर आईसीजे को जब काटी दबा कहीं सी निजे तो आईसीजे ताल आउ जो पांचटा अच्छी से पांचटा जाक जब कौन लीगल मैटर एडवाइज चाहते जमी आम देखी कि भारत में जब राष्ट्रपति कौन लीगल मैटर एडवाइज चाहते सुप्रीम कोर्ट को मागती सेमती यूनाइटेड नेशन कौन अदर प्रिंसिपल ऑर्गन जब कौन लीगल एडवाइज चाहूँ कौन क्वेश्चन उपर जब कौन एडवाइज चाहूँ से एडवाइज से क्या मागी पार आईसीजे को मागी पार आईसीजे तार कौन कर एडवाइजर ओपिनियन को दे पारे jurisdiction only states can be आमिति कहबा कि the parties to case decision are binding but lack enforcement mechanism तार तो आमिति कहबा कि जो स्टेट माने आईसीजे रो सहाय्य नियंती देन सेही कंट्री मानन को आईसीजे रो डिसीजन को मानिया पे बाध्य बोली आईसीजे रो चार्टर लिखा हिची माने यूनाइटेड नेशन रो चार्टर रे मेंशन करा हिची कि जदी कोनसी कंट्री कंट्री भितर डिस्प्यूट हला और से डिस्प्यूट जदी राइज करा गला आईसीजे पाखरे आ आईसीजे जदी तार कम करूची डिसीजन मेकिंग करिकी जदी डिसीजन दउची ताहले ताकू से कंट्री माने मानिया पे बाध्य किंतु आकू कम करा जाए मानिबारे हमकु लैकुना देखा जाए तार कारण होची कोन ना आकू एनफोर्स करिया पे मेकानिज्म रो कोन अछि अभाव अछि तार तो मानिया पे बाध्य किंतु न मानले किछि एमाने करिया पे माने आंक पाखरे सेमिति किछि मेकानिज्म सेमिति किछि नाही कि आकू केमिति प्रॉपर कम करा जाई परिबो ना बाइंडिंग रो सहित इन्फोर्समेंट करा जाई परिबो सेमिति कोनोसी प्रकार सुविधा आंक पाखरे नहीं दैट इज द लैकुना ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द कोन ना जुरिडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ठीक है एटा होची प्रॉब्लम तो आमे जदी भारत कथा देखिबा भारत पाकिस्तान भीतर गोटे इश्यू हेतिला कुलभूषण यादव रो गोटे केस को नै कि जे कि भारतीय थिले भूल रे पाकिस्तान पटु चली जाइतिला पाकिस्तान ताकु जने भारतीय स्पाई भाबरे कम करथिले बंदी करनेतिले आ सेही कंडीशन रे भारत कम करथिला आईसीजे जाइतिला आ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे ए केस को कम कराइतिला लड़ाइतिला आ भारत एतरे जीतितिला कुलभूषण यादव को कम कराइतिला ना पाकिस्तान भारत को कम करतिला फेरी देतिला और से तरफ रे आईसीजे रो डिसीजन को बोथ कंट्री इंडिया पाकिस्तान मानिथिले आईसीजे तरफरु आईसीजे को भारत तरफरु जे रिप्रेजेंट करिया पे जो वकील जाइतिले जो एडवोकेट जाइतिले तांकर भारत तरफरु मत रखिया पे तांकर नाम थिला हरीश साल्वे आ हरीश साल्वे एथि पे केते टंका नेइतिले 1 टंका नेइतिले कुलभूषण यादव को केस को लढिया पे भारत सरकार के पक्ष की केसेस कथा जदि आमे देखिबा ताले आमे देखिबा कि इंक्लूडिंग जदि आमे कहबा कि हमर जो निकार्गो वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड जोडा कि मु तुमको रिसेंटली बताउन कइडा तो 1986 रो केस एबे मु जो तुमको इंडो आउ कम कहली माने इंडिया आउ पाक रो जोडा तुमको कहली इंडो पाक रो जेडा कुलभूषण यादव रो केस तो एमिति केस गुडा को कम करा जी थरे लड़ एंड द लास्ट आ सबुठु इंपोर्टेंट जदि आमे कहबा लास्ट और सबुठु इम्पोर्टेंट जे कि पूरा यूनाइटेड नेशन रो सबु जाक ऑर्गन को कौन करे रेगुलेट करे सी होची यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट सचिवालय ठीक अछि तो ये सबुठु इम्पोर्टेंट बॉडी ठीक अछि जे कि कौन करे ना अदर पांचटा जाक रो कौन करे काम को रेगुलेट करे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रो मीटिंग केते बेले हबो देन सिक्योरिटी काउंसिल रो इलेक्शन केते बेले हबो को कंट्री नॉमिनेशन फाइल करिवे माने सबु को रेगुलेट करिवार काम जे करे सेति पे यूनाइटेड नेशन रो सबुठु इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बा प्रिंसिपल ऑर्गन होसी किए नला आमे कहबा दैट इज द सेक्रेटेरिएट बा यूनाइटेड नेशन रो सचिवालय आर रोल होची एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूएन केमिति चालिवो तार पूरा प्रशासनिक दायित्व तार पूरा प्रशासनिक दायित्व का ऊपर थाउची सेक्रेटेरिएट ऊपर थाउची सब रो रूल्स रेगुलेशन बनाइबो यूएन केमिति चालिवो आर जे हेड थाइन तांको जे सेक्रेटरी जनरल ठीक अछि ये होची सबुठु इम्पोर्टेंट आउ कहार इम्पोर्टेंट नाइ सी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रो प्रेसिडेंट मध्ये इम्पोर्टेंट नुहंती के इम्पोर्टेंट नुहंती सबुठु अधिक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट होउछनी सेक्रेटेरिएट रो प्रेसिडेंट जाको हमें सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन बोली कहि दियंती बट सेटा होची एक्चुअली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट ठीक अछि जाको अपॉइंट करा जाए हमर जनरल असेंबली और ता सहित सिक्योरिटी काउंसिल रो रिकमेंडेशन रे 5 वर्ष पई दरकार पड़ले ये 5 परे आउधरे 5 आसी पारंती आउधरे 5 आसी पारंती एमिति कोनोसी प्रकार रो कोन नाही रेस्ट्रिक्शन नाही और से कंडीशन रे आमे कहबा कि 2017 मसिहारु 2017 मसिहारु एबे पर्यंत
करेंट जो सेक्रेटरी जनरल आमर अच्छा से पर्तुगाल रु बिलंगस करुँच ना हूँ एंटोनियो गुटेरस ठीक अच्छे बहुत आम 2017 रु पढ़ी पढ़ी आसुँच ना समस्त जानते आम यूनाइटेड नेशन आमर जो सेक्रेटेरिएट अच्छी तो तार सेक्रेटरी जनरल किए अच्छा तो सिंस 1 जनवरी 2007 रो ये कौन अच्छा आज पर्यंत अच्छा तार 17 रु अच्छा 17 रु आम कहवा कि 22 पर्यंत थे देन 22 रु एगेन आउ कौन कर रिपीट कराई जहाँफल कि सी बर्तमान आउ थे 3 वर्ष कौन कर सारी कम कर सारी आउ 2 वर्ष बाकी अच्छी तो सी हूँ पर्तुगाल रु बिलंगस करुवा जन पर्सन ना हूँ एंटोनियो गुटेरस आउ ये बर्तमान कौन अच्छा ना करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अर्थ ही हूँ सेक्रेटेरिएट जनरल प्रेसिडेंट ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जहाँ कहार रेकमेंडेशन रे अपॉइंट करा जाए जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल तार तो 193 प्लस 15 मेंबर रेकमेंडेशन रे अपॉइंट करा जाए फंक्शन कौन ना सबू काम करेंगे मुझे तुमको कहली तो यूनाइटेड नेशन रो डिसीजन आ प्रोग्राम रो इम्प्लीमेंटेशन केमिति हबो एटा देखिबो तार चार्टर को केमिति फॉलो करा हबो मैनेज द पीस कीपिंग ऑपरेशन ह्यूमैनिटेरियन एड एंड स्टाफ ठीक अच्छे दरकार पड़े सी मेंबर दब दरकार पड़े सी ह्यूमैनिटेरियन साहाय्य दब दरकार पड़े सी कौन सी पीस कीपिंग ऑपरेशन चलई पार ठीक अच्छे कौन करके पीस को कीप करा जाई परिवो कंडक्ट द रिसर्च एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट तो कौन सी नुआ जिनस से कौन करें रिसर्च करें दरकार पड़े रिसर्च करके कौन करें पेपर को प्रिपेयर कर स्टाफ तो अप्रोक्सीमेटली 37,000 एम्प्लॉय ग्लोबली काम कर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जो आमर कौन अच्छी सेक्रेटेरिएट अच्छी तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट रो आम देखा न्यूयॉर्क सहर रे जेनेवा सहर रे न्यूयॉर्क रे जेनेवा रे सेमिति आमे कहबा कि नायरोबी वियना आ ता सहित बहुत फील्ड ऑफिसर्स आर एक्रॉस आमे कहबा कि पूरा वर्ल्ड अछंती आ ग्लोबली यार केते अप्रोक्सीमेटली मेंबर अछंती 37,000 एम्प्लॉइज कम करछंती काम करूछंती यूनाइटेड नेशन रो सेक्रेटरी एट्रे डिपार्टमेंट रे आ भितरे पॉलिटिकल एंड ता सहित पीस बिल्डिंग अफेयर पीस ऑपरेशन इकोनॉमिक सोशल अफेयर एंड अदर तार तो पॉलिटिकली और पीस बिल्डिंग केमिति करा जाई पारि देन ता सहित पीस ऑपरेशन गुडा को केमिति प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हबो इकोनॉमिक और सोशल अफेयर क्षेत्र रे केमिति डेवलपमेंट हबो ये सब डिपार्टमेंट गुडा का सेक्रेटेरिएट भितर कोन थाउची प्रेजेंट थाउची ये थिला द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रीवियस क्लास रे आमे द हिस्टोरिकल आमे द डेफिनेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन देखिथिले ता परवर्ती क्लास रे आमे माने यूनाइटेड नेशन रो डेफिनेशन देखिथिले तापर आमे देखिथिले कि जो यूनाइटेड नेशन थिला देन तार को पर्पज रे ताको आना हैतिला तापर आमे देखिथिले तार हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कोन थिला ता पूर्वरु कोन प्रीवियस बॉडी काम करथला ताको कोन पे आना गला तापर आमे देखिले कि ता पे कोन कोन सब कॉन्फ्रेंस हेतिला याल्टा कॉन्फ्रेंस हेतिला देन ता सहित सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हेतिला से सब कॉन्फ्रेंस रे केमिति ना को गॉइन करा गला केमिति फाइनली ताको 50 मेंबर कर सिग्नेचर रे तयारी करा गला प्रथमे 26 अलाइड पावर इथरे कोन थिले मेंबर भाबरे सहमत हेतिले 42 रे देन तापर आमे देखिले कि जेतोळे याको तयारी करा गला आर चैप्टर जो आसिला चैप्टर रो प्रथम आर्टिकल रे आर कोन कोन सब ऑब्जेक्टिव अछि और सेकंड आर्टिकल रे कोन कोन आर सब प्रिंसिपल्स अछि तापर आमे देखिले कि यूनाइटेड नेशन रो बहुत गुडे सब्सिडरी बॉडीज अच्छी प्रोग्राम्स अच्छी किंतु आर 6टा कौन अच्छी प्रिंसिपल ऑर्गन प्रति प्रिंसिपल ऑर्गन रो लोकेशन प्रति प्रिंसिपल ऑर्गन रो प्रेसिडेंट प्रति प्रिंसिपल ऑर्गन रो कंपोजिशन तांकर मेंबर माने आसीबार प्रोसेस और सेमानकर फंक्शन को मैं सेपरेट सेपरेट भाबरे कोन करले पढिले देन तापरे आसीबो कोन ना सब्सिडरी बॉडी तो सब्सिडरी बॉडी अर्थ आ कुछ सहायक कौन अच्छा संस्था अच्छा जो मैंने कौन करती ना काम करती साहाय्य करती यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आ सहित तार 6टा प्रिंसिपल ऑर्गन को साहाय्य करने आ सब्सिडरी बॉडीज भितर गोटे हूँ कमिटी एंड कमिशन जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल अच्छी डिजायरमेंट काउंसिल अच्छी सब जिन देखी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भितर 6टा आमर कौन थी ना कमिटी प्रेजेंट थिला पीस कीपिंग मिशन जो कि 70 मिशन नियाई 1948 टू आज पर्यंत पीस को मेंटेन करने यूनाइटेड नेशन कौन नहीं 70टा मिशन नहीं जहाँ भर 12 एक्टिव 2025 बेलू ता भर बहुत गुड़े कौन हो सारी फुलफिल किंतु 12टा 2025 पर्यंत कौन अच्छी ना आम यदि कहबा कि एक्टिव अच्छी जमीक डीआर कंगोरो आम यदि कहबा कि एमओएन यूएसको सेमती साउथ सुदान रो आम यदि कहबा कि यूएनएमआईएसएस तार तो ए सब मिशन तार तो मन रखिबो कि
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ତିଆରି ହବା ପରଠୁ 1948 ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ପିସ୍ କିପିଂ ମିଶନ କରିଛି? 70ଟା। ତା ଭିତରୁ କେତେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ ପୋଜିସନରେ ଅଛି? ନା 12ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ ପୋଜିସନରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ସ ର ଅର୍ଥ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଯେମିତି ଆମେ କହିବା କି ରାଉଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିମିନାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଫର୍ମର ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ। ତାର ତ ଯଦି କୌଣସି ଆଇସିଜେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ଡିସିସନ କୁ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡିଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସବସିଡିଆରୀ ବଡି ଭାବରେ କଣ କରାଯାଇ ପାରୁଛି? ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ତା ସହିତ କିଛି ଆଡଭାଇଜରୀ ବଡି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କମିଶନ ଅଛି, ଯିଏକି କଣ କଲେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଅଣାଯାଇ ପାରିବ। ଏଣ୍ଡ କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜିମ କମିଟି ଅଛି, କଣ କଲେ ଦେଶରୁ ପୃଥିବୀରୁ କଣ ହେଇପାରିବ? ଆତଙ୍କବାଦ ଲୋପ ପାଇବ। ତ ଟେରରିଜିମ ଇଜ ନଟ ଓନଲି ଏ, ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଟେରରିଜିମ ଇଜ ଆଲସୋ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ। ତାର ତ ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ଟେରରିଜିମ କୁ କଣ କଲେ ଆମେ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିବା? ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, କାହିଁକିନା ୟୁଏନ ର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ହଉଛି କି ପିସ୍ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବନି। ଏବେ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କମିଶନ, କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜିମ କମିଟି, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଭିତରେ କ୍ରିମିନାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିମିନାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଆମର ପିସ୍ କିପିଂ ମିଶନ 70 କରାହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। କମିଟି ଆଉ କମିଶନ ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ କାଉନସିଲ, ଡିଜାର୍ମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ, ଠିକ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସିଡିଆରୀ ବଡି ଭାବରେ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାର କାମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା ସ୍ମୁଥଲି ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆର କିଛି ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ୍ଡ ଏଜେନ୍ସି ଆଉ ତା ସହିତ ତାର ଫଣ୍ଡ ଆଉ ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏସବୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମେରିଟାଇମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି। ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ୟୁନିୟନ ଅଛି। ତ ଏ ସବୁ ଯାକର କାମ କଣ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କଣ କରିବା? ଦେଖିବା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ରେକର୍ଡେଡ ଭିଡିଓ ମୁଁ ତମକୁ ଅପଲୋଡ କରେଇଦେବି, ଦେନ୍ ତମେ ଆକୁ କଣ କରିପାରିବ? ଦେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ହବ, ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ଅଛି, ଏଇ ପାଖରୁ ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ ସହିତ ମୁଁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ ୟୁ।